तो इस चैप्टर का ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद ये यूरिन फॉर्मेशन दूसरा टॉपिक है। तो हम जानते हैं यूरिन फॉर्मेशन में बेसिकली जो नेफ्रॉन के जो फंक्शन होते हैं, नेफ्रॉन में कहाँ कहाँ पर क्या क्या प्रोसेस होता है, उसी के बारे में डिटेल में थोड़ा सा देखने वाले हैं। तो इसमें क्या फंक्शन होते हैं, तो बोमन कैप्सूल या ग्लोमेरुलर एपरेटस में तो फिल्ट्रेशन होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जबकि जो टिब्यूल है, रीनल टिब्यूल है, और कलेक्टिंग डक्ट में भी है ना, तो होता है यहाँ एक तो रीएब्जॉर्प्शन और एक होता है सीक्रेशन। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब यहाँ से सब्सटेंस निकल के आएगा, ब्लड में वापस आ जाएगा, इसको बोलेंगे रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। और अगर ब्लड से वापस कोई सब्सटेंस चला जाए तो इसको बोलेंगे सीक्रेशन, ठीक है। तो यही हम देखने वाले हैं यूरिन फॉर्मेशन डिटेल में टॉपिक। तो यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 प्रोसेसेस। फर्स्ट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड इज रीएब्जॉर्प्शन, थर्ड इज सीक्रेशन। तो अगर फिल्ट्रेशन की बात करें तो यहां से ब्लड फिल्टर होके, है ना, ब्लड फिल्टर होके जो ब्लड मौजूद है ग्लोमेरुलर एपरेटस में, ठीक है, आफ्रेंट आर्टेरियोल से आ रहा है, इफ्रेंट आर्टेरियोल से जा रहा है ब्लड, आने और जाने के बीच में यहाँ ब्लड फिल्टर होके फिल्ट्रेट बन जाता है ना। यहाँ पर क्या बन जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के क्या कंपोनेंट होते हैं, तो ये मान लो यहाँ पूरा का पूरा प्लाज्मा जो कंपोनेंट होता है प्लाज्मा में, वो सभी कंपोनेंट यहाँ होते हैं सिवाय प्रोटीन्स के। तो यहाँ प्लाज्मा में सॉल्युबल हर चीज आ जाती है, बस प्रोटीन्स इधर फिल्टर होके नहीं आ पाते, ठीक है। अब अगर हम GFR की बात करें, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मीन्स 1 मिनट में दोनों किडनी में जितना फिल्ट्रेट फॉर्म होता है उसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। उसकी बाद में बात करेंगे, अभी बात कर लेते हैं ब्लड के बारे में। जैसे दोनों किडनीज में 1 मिनट में 1100 to 1200 ml ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है। दोनों किडनीज की बात कर रहे हैं हम, ये दोनों किडनीज के सभी नेफ्रॉन में मिला के अगर ब्लड का अमाउंट देखोगे तो वो कितना होगा, 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड फिल्टर इन बोथ किडनी। और ये टोटल जो कार्डियक आउटपुट है, मीन्स जो हार्ट के एक वेंट्रिकल से निकलने वाला ब्लड है 1 मिनट में, उसका ये 1/5 अमाउंट है ना। तो किडनी में 1/5 का मतलब हो गया 20%। तो 20% ब्लड हमेशा किडनी में पहुंचता है, ठीक है। तो ये जो फिल्टर होता है, फिल्ट्रेशन होता है, ये 3 मेम्ब्रेन के थ्रू होता है ना। ग्लोमेरुलर एपरेटस के ल्यूमेन में, जो यहाँ कैपिलरीज हैं उनके ल्यूमेन, और बोमन कैप्सूल का जो ल्यूमेन है उनके बीच में 3 लेयर मेम्ब्रेन्स हैं। तो वो कौन सी हैं, अगर यहाँ हम बात करें कैपिलरी में, तो यहाँ होती है एंडोथीलियम, और फिर बोमन कैप्सूल की होगी एपिथीलियम, और दोनों के बीच में होंगी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो जो ये एंडोथीलियम है वो किसकी है, ये है ग्लोमेरुलर एपरेटस की, और ये एपिथीलियम है वो किसकी है, बोमन कैप्सूल की एपिथीलियम है, और दोनों के बीच में है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो जो फिल्ट्रेशन होता है वो इन्हीं 3 लेयर के थ्रू होता है, ठीक है। जो एपिथीलियम है, बोमन कैप्सूल का एपिथीलियम है,
जैसे ये दिखाई दे रहा है हमें जो ग्लोमेरुलर एपरेटस की जो कैपिलरी है, ठीक है, वो दिखाई दे रही है। यहाँ इनलार्ज करके देखा है, थोड़ा बड़ा करके देखा है, तो ये तो कैपिलरी दिखाई दे रही है। और जो बोमन कैप्सूल का एपिथेलियम है वो ये दिखाई दे रहा है। तो बोमन कैप्सूल की एपिथेलियम की जो सेल्स होती हैं वो कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं, स्पेशल टाइप की सेल होती हैं, और उन सेल का नाम होता है पोडोसाइट, ठीक है, पोडोसाइट। तो जैसे ये बड़ी सी सेल दिखाई दे रही है पोडोसाइट, ये सेल दिखाई दे रही है पोडोसाइट, ठीक है। तो पोडोसाइट सेल्स का कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है कि पोडोसाइट के तो पोडोसाइट ये जो सेल्स का प्रोसेसेस हैं, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, हम ये बोलेंगे दीज आर द प्रोसेसेस ऑफ पोडोसाइट सेल्स। तो पोडोसाइट सेल के प्रोसेसेस आपस में ऐसे इंटरडिजिटेट हो रहे हैं और उनके बीच बीच में ऐसा कुछ अरेंजमेंट ऐसा हो गया कि उनके बीच बीच में ऐसे गैप दिखाई दे रहा है, स्पेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसी स्पेस को, इसी गैप को हम स्लिट्स बोल सकते हैं या स्लिट पोर बोल सकते हैं। इन्हीं के थ्रू या ये कहो ये फिल्ट्रेशन में हेल्पफुल, इनकी वजह से फिल्ट्रेशन हो पाता है आसानी से, ठीक है। तो जैसा कि हमने बात की कि प्लाज्मा में अवेलेबल हर चीज़ फिल्टर होके आ जाती है बोमन कैप्सूल के ल्यूमेन में, सिवाय प्रोटीन्स के, है ना, एक्सेप्ट प्रोटीन्स। तो ये जो फिल्ट्रेशन हो रहा है वो इतना फाइन रूप से हो रहा है, फाइनली हो रहा है, तो हम इस फिल्ट्रेशन को बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोलेंगे हम इसे? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इतना अच्छे से हो रहा है, क्योंकि इसमें फिल्टर होके सब कुछ फिल्टर होके आ रहा है इस फिल्ट्रेट में, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, ठीक है। अब अगर हम रेट की बात करें, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की बात करें, तो वही 1 मिनट में जितना फिल्ट्रेट फॉर्म होता है दोनों किडनीज में, उसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और ये 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेट फॉर्म होता है? तो 125 ml पर मिनट, 125 ml पर मिनट। और अगर हम इसको मिनट को आवर में कैलकुलेट करें 24 आवर के हिसाब से, तो ये हो गया 180 लीटर पर डे। मीन्स दोनों किडनीज में 180 लीटर फिल्ट्रेट फॉर्म होता है। ये कुछ है ना, देखो काफ़ी ज़्यादा है बेसिकली, ठीक है। इसके बारे में अब बाद में बात करेंगे। अब हम जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस क्या है? दरअसल इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट करने के लिए किडनीज में ही एक मैकेनिज्म है, ठीक है, स्पेशल टाइप की सेल का अरेंजमेंट है। तो वही अरेंजमेंट सेल का जिनकी वजह से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है रेगुलेट होता है, उसको हम बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। तो ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस कहाँ होता है? तो जहाँ आफरेंट आर्टेरियोल, ये है आफरेंट आर्टेरियोल, ब्लड लेके आ रहा है ग्लोमेरुलस की तरफ, और ये है डीसीटी। डीसीटी का मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी। तो आफरेंट आर्टेरियोल और डीसीटी जहाँ पर मिल रहे हैं आपस में, ठीक है, जहाँ इनका कांटेक्ट हो रहा है, वहाँ कांटेक्ट के प्लेस पर कुछ सेल मॉडिफाई हो जाती हैं,
है ना, सम सेल मॉडिफाई इनटू स्पेशल टाइप सेल विच आर सेंसिटिव। तो यहाँ कुछ सेल मॉडिफाई सेल होती हैं जिनका नेचर काफ़ी सेंसिटिव होता है, ठीक है। और होता क्या है, तो उन्हीं सेल को, उन्हीं मॉडिफाइड सेल को जो इनकी कॉन्टैक्ट के स्थान पर मॉडिफाई हो गई हैं, उसी को हम बोलेंगे जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, ठीक है। जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, इनलार्ज करने के बाद आफरेंट और ये है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड, ये कुछ मॉडिफाइड सेल हैं, इन्हीं को हम बोल रहे हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, ठीक है। अब ये सेंसिटिव होती हैं, तो सेंसिटिव किस चीज़ के लिए, जब जीएफआर डिक्रीज होगा, है ना। जीएफआर डिक्रीज होगा मतलब क्या है, जैसे जब भी जीएफआर जब जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज होगा तो इस पूरे ट्यूब्यूल में जो फिल्ट्रेट आ रहा है वो धीमा धीमा आएगा, है ना। तो रेट डिक्रीज हुआ तो यहाँ इस रीजन में भी पता चल जाएगा। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जब फॉल होगा, डिक्रीज होगा, तो उस समय जो जेजी सेल्स हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगी। मतलब इस फॉल से, इस डिक्रीज से ये एक्टिवेट हो जाएंगी, या इनको स्टिमुलस मिलेगा इन सेल्स को, और ये सेल्स प्रोड्यूस करेंगी रेनिन हार्मोन, ठीक है। और ये रेनिन हार्मोन ब्लड में पहुंचेगा और जो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा रेनिन की वजह से, और जब ब्लड फ्लो ये इंक्रीज हो जाएगा तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो गया था वो अपना वापस नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा। तो इस तरह से ये एक लोकल मैकेनिज्म है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट करने की, वो हमने देख ली। ये भी जाना कि जो फिल्ट्रेट है वो पर डे 180 लीटर बनता है, जबकि यूरिन की बात करें, फिल्ट्रेट तो इतना बनता है लेकिन यूरिन केवल हमारी बॉडी से लगभग 1 से 1.5 लीटर बॉडी से बाहर आता है, ठीक है। तो फिल्ट्रेट बना 180 लीटर, जबकि यूरिन बना हमारी बॉडी से जो बाहर आया वो केवल 1.5 लीटर है। तो फिर बाकी कहाँ गया फिल्ट्रेट, बाकी फिल्ट्रेट बेसिकली रीएब्जॉर्ब हो गया, है ना, रीएब्जॉर्ब हो गया। तो लगभग 99% फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्ब हो जाता है रीनल ट्यूब्यूल्स में। अब रीएब्जॉर्प्शन किस किस चीज़ का रीएब्जॉर्प्शन होता है देख लेते हैं। तो वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाता है ज़्यादातर, और लगभग 100% ग्लूकोज और अमीनो एसिड भी रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। ग्लूकोज तो नियरली 100% रीएब्जॉर्ब हो जाता है। और हाँ, जिसकी यूरिन में ग्लूकोज निकल के आएगा, इसका मतलब है कि उसे शुगर की प्रॉब्लम है, उसे डायबिटीज़ मेलाइटस की प्रॉब्लम है। और अगर ये बिल्कुल नहीं आएगा, नॉर्मल इंसानों में ये बिल्कुल भी बॉडी से बाहर निकल के नहीं आता, ठीक है। तो ये जो भी सब्सटेंस हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, सोडियम हो गया, ये सभी रीअब्जॉर्ब होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, है ना। एक्टिवली आप जानते हो एक्टिवली क्या होता है, एनर्जी खर्च होती है इनके एब्जॉर्प्शन में, रीअब्जॉर्प्शन में, ठीक है। जबकि नाइट्रोजनस बेस्ड को भी एब्जॉर्ब किया जाए, तो अगर नाइट्रोजनस बेस्ड अगर ज़्यादा रीनल ट्यूब्यूल में होंगे ही ज़्यादा, क्योंकि सभी नाइट्रोजनस बेस्ड भी जो प्लाज्मा में प्रेजेंट थे वो अभी कहाँ आ गए हैं, रीनल ट्यूब्यूल में आ गए हैं फिल्टर होके। तो क्योंकि यहाँ इनका अमाउंट ज़्यादा है, तो हो सकता है पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा ये नाइट्रोजनस बेस्ड कुछ वापस चले जाएं, ठीक है।
वाटर की बात करें तो वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो पैसिवली होता है, उसमें एनर्जी खर्च नहीं होती। तो वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो पैसिवली होता है, लेकिन इनिशियल सेगमेंट्स में, ठीक है। During urine formation, the tubular cells secrete substance like H plus, K plus and ammonium into the filtrate। मीन्स रीएब्जॉर्प्शन तो हमने देख लिया किन किन सब्सटेंस का हो रहा है, लेकिन सीक्रेशन भी हो रहा है। सीक्रेशन का मतलब कि ब्लड से वापस कुछ चीज़ें आ रही हैं रीनल टिब्यूल में। अभी तो रीनल टिब्यूल में रीनल टिब्यूल से ब्लड में गई थी, अभी वापस आ रही हैं कुछ चीज़ें, तो उसको वापस आने को हम क्या बोलेंगे, सीक्रेशन बोलेंगे, ठीक है। तो सीक्रेशन किस किस चीज़ का हो रहा है, H प्लस, K प्लस एंड अमोनियम इनटू फिल्ट्रेट, ठीक है। टिब्यूलर सीक्रेशन इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन एज it help in maintenance of ionic and acid base balance of the body fluid। मीन्स ये है जो सीक्रेशन हो रहा है वो हो ही क्यों रहा है, वो दरअसल इसलिए हो रहा है सीक्रेशन जिससे बॉडी में अगर आयनिक बैलेंस गड़बड़ हो गया है तो वो मेंटेन हो जाए, या फिर एसिड बेस बैलेंस अगर गड़बड़ हो गया है तो वो मेंटेन हो जाए, ठीक है। अब ये नोट्स हैं, सो आप बना लोगे, वही चीज़ें हैं जो हमने अभी पढ़ी थी, ठीक है। नोट्स पॉज करके वीडियो इसको नोट कर लोगे। The amount of filtrate formed by kidney per minute called glomerular filtration rate GFR in healthy individual is approx 125 ml per minute, that is 180 liter per day। The kidney have built-in mechanisms for the regulation of glomerular filtration rate। One such efficient mechanism is carried out by juxtaglomerular apparatus, ठीक है। Juxtaglomerular apparatus is a special sensitive region formed by cellular modification in the distal convoluted tubule and the afferent arteriole at the location of their contact। A fall in GFR can activate the juxtaglomerular cell to release renin, which can stimulate the glomerular blood flow and thereby the GFR back to normal। A comparison of the volumes of the filtrate formed per day, 180 liter per day, with that of urine released suggests that nearly 99% of the filtrates has to be reabsorbed by renal tubules। This process is called reabsorption। The tubular epithelial cells in different segment of nephron perform this either by active or passive mechanism। For example, तो ये हमने चीज़ें जान ली, ठीक है। और ये सीक्रेशन की बात है। कुछ क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी से अगर मिलते हैं तो करोगे, और एक एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर होती है उसके भी क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है, ढूंढ के।